Good morning, dear children. I hope all of you are fine. आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला पुस्तक का पढ़ेंगे पाठ 7 मेरा घर, जो कि एक कविता है। बच्चों, इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। शब्दार्थ। यहाँ बच्चों इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले है हवेली। हवेली मीन्स पक्का मकान। राजमहल यानी राजा का महल। छाया मीन्स छांव। छप्पर यानी बांस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई झोंपड़ी। कुटिया छोटी झोंपड़ी। शीतल यानी ठंडी। मेरा घर कविता। बच्चों सभी ध्यान से सुनिएगा। मुझको ऊंची मिले हवेली, या मिल जाए राजमहल। छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। मेरी माँ जिस जगह रहेगी वह बनेगा मेरा घर। बच्चों इस कविता में कवि कहते हैं कि चाहे जितनी बड़ी हवेली, राजमहल या कुटिया मिल जाए, लेकिन वे मेरे घर नहीं बनेंगे। जिस घर में मेरी माँ ना हो, अर्थात मेरा घर वही होगा जिसमें माँ होगी। इस कविता से हमें संदेश मिलता है, माँ से घर बनता है। कठिन शब्द। सभी ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद बच्चों आपको इन शब्दों को बोलते हुए, इनका उच्चारण करते हुए अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले है राजमहल। नेक्स्ट हवेली, छप्पर, कुटिया, शीतल, सुंदर। अभ्यास। बच्चों अभी आपने इस कविता को पढ़ा और समझा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है क। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। फर्स्ट, कविता में ऊंचा किसे कहा है? इसका उत्तर है हवेली को। सेकंड, छप्पर की क्या है? उत्तर है कुटिया। थर्ड, किसकी छाया शीतल है? इसका उत्तर है पेड़ों की। ख, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, उन जगहों के नाम लिखिए जहां बच्चा बिना माँ के नहीं रहना चाहता है। उत्तर है हवेली, राजमहल, कुटिया, पेड़ की छाया आदि में बच्चा बिना माँ के नहीं रहना चाहता है। सेकंड, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? इसका उत्तर है मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हों कितने सुंदर। बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके लिए वही घर सुंदर है जिसमें उसकी माँ होगी। थर्ड, बच्चा किस जगह को अपना घर बनाना चाहता है? इसका उत्तर है बच्चा उस जगह को अपना घर बनाना चाहता है जिस घर में माँ हो। फोर्थ, इस कविता से आपने क्या सीख ली? इसका उत्तर है
इस कविता से हमने सीखा कि माँ से घर बनता है। तो बच्चों, यहाँ जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन सभी को आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है और साफ-साफ, सुंदर-सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। अब देखिए भाषा ज्ञान। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए। यहाँ देखिए, जैसे शीतल को छाया से मिलाया गया है, उसी प्रकार आपको बच्चों अच्छा, ऊंची, नीला, इन शब्दों को उनके सही शब्दों के साथ मिलान करना है। सेकंड, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ बच्चों देखो, कुछ शब्द दिए हैं, काला, सुंदर, धूप, ठंडा। इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं और उन्हें आपको इस बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उनमें से छांटकर लिखना है। जैसे काला का विलोम शब्द होता है सफेद, सुंदर का बदसूरत, धूप का छाँव, ठंडा का गरम। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ जो भाषा ज्ञान में 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक में ही करने हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।